शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 53वां अध्याय। अनिरुद्ध बानासुर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, तब क्रुद्ध बानासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तो शरीर से सुंदर एवं लीलायुक्त अपनी पूर्व अवस्था में स्थित था। उसने अपनी 10,000 सेना को आज्ञा दी कि इस युद्ध में परास्त कर मेरे पास बांध लाओ। अनिरुद्ध ने अतःपुर में द्वार पर स्थित विकट परिघ को हाथ में उठा लिया और शिवजी के बढ़े हुए तेज से उसने 10,000 सेना को मार डाला। इस पर बानासुर स्वयं घोड़े पर बैठ उसे युद्ध करने आया। बानासुर ने नागपाश से बांध उसे एक पिंजड़े में डाल दिया। फिर कुद्ध हो अपने सारथी से उसका सर काटने को कहा। तब आकाश से यह वाणी हुई कि हे बानासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार का क्रोध ना करना चाहिए। शिवजी सबके ईश्वर हैं, उन्हीं के अधीन ये चराचर जगत है। वहीं सबके अंतर्यामी, निर्वाकार, अविनाशी, मायाधिपति और निर्गुण हैं। वे अभी शीघ्र ही तेरा गर्भ नाश करेंगे। यह आकाशवाणी सुन बानासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अतःपुर में जाकर अनिरुद्ध को बंद करा दिया। फिर अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी की उस गाढ़ी रात्रि में श्री काली जी ने प्रकट हो उसे पिंजड़े को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव शक्ति से छूट बानासुर की कन्या के पास गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 53वां अध्याय समाप्त। 54वां अध्याय कृष्णादि युद्ध वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब कुबांड की पुत्री ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिया, तब श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अब वह चरित्र कहिए। सनत कुमार जी कहने लगे, हे मुनिसम, अनिरुद्ध के चले जाने पर जब श्री कृष्ण ने स्त्रियों का रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। पश्चात नारद जी से अपने पौत्र के बन जाने का समाचार सुनकर सब यादवों को साथ लेकर उठ पर बैठे वे शोणितपुर पहुँचे। 12 अक्षौहिणी सेना सहित श्री कृष्ण ने जाकर बानासुर की उस नगरी को घेर लिया। उन्हें इस प्रकार घेरते देख उतनी ही सेना साथ ले बानासुर उनसे युद्ध करने चला। साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव अपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ हो युद्ध करने आए। रुद्र और कृष्ण आदि का अद्भुत और रोमहर्षण युद्ध हुआ। श्री कृष्ण की सेना नष्ट हो रही थी। शिवजी के तेज से उनसे सैनिक युद्ध में ठहर न पाते थे। यह देख श्री कृष्ण जी ने वरुण संबंधी अपनी शीतलाक के ज्वर वाले अस्त्र को शिवजी पर चलाया। उसे आता देख महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। शिवजी ने ज्वर से विष्णु ज्वर परास्त शिवजी की स्तुति करने लगा। यह देख श्री कृष्ण जी विस्मित हो बड़े भयभीत हुए। श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपकी आज्ञाओं से अभिमानी बानासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आपका वह श्राप व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बानासुर को मारूं। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर शिवजी ने कहा, सत्य है, मैंने बानासुर को श्राप दिया है, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए पहले आप मुझे श्रवण अस्त्र से श्रवण कीजिए। श्री कृष्ण ने शिवजी पर अपने घोर बाण बरसा कर उन्हें जमृत किया। जब शिवजी मोहित हो युद्ध से रुक गए, तब श्री कृष्ण ने बानासुर की भुजाओं को काटा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 54वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 55वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा बानासुर की भुजाओं को काटा जाना और 56वां अध्याय शिवजी द्वारा बानासुर को गणपत्य प्राप्त। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।